नमस्कार साथियों। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट में, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं, चाहे एफजी स्टोर फिनिश गुड देखते हैं, आप आरएम स्टोर देखते हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट है आपका, आप स्किल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। स्किल मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे बनाते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो साथियों, मैं बात करूं स्किल मैट्रिक्स की, इसमें 3 कंटेंट होते हैं। एक तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और प्रेजेंट हमारी स्किल है क्या, और गैप क्या है, और ट्रेनिंग देने के बाद हमें क्या अचीवमेंट आया, क्या स्किल हुई इनकी। तो ये फील करते हैं हमें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, स्किल बनाने से हमें ये फ़ायदा लगता है कि इस बंदे के अंदर क्या नॉलेज है, क्या क्या जानता है, क्या क्या वीकनेस है। जिसकी हमें वीकनेस है उस पर हम ट्रेनिंग देके उस बंदे को ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मैं इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। आइए साथियों देखते हैं। जैसे बात करूँ मैं, इस प्रकार हम नंबरिंग देते हैं 0, जिसको हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक डिपार्टमेंट की बनाई, हर बंदे को हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है, या हमें उस बंदे की उस चीज़ की नॉलेज नहीं होना ज़रूरी है। जैसे बात करूँ मैं, एक फॉर्मेट देखते हैं, पहले उसको समझते जाते हैं और उसको समझते हैं साथ में। जैसे ये इस प्रकार के फॉर्मेट्स है हमारा, ठीक है। इसमें हमने दिया हुआ है 7QC टूल्स। अब ज़रूरी नहीं है हर एम्प्लॉय को 7QC टूल की नॉलेज हो क्वालिटी में, ठीक है। और ये नहीं जगह IATF के डॉक्यूमेंट की हर बंदे को जरूरत हो, मैं 0 भी आ सकता है। हल्की नॉलेज है तो उस हिसाब से हमें यहाँ 1 नंबर दे सकते हैं, हम 2 नंबर दे सकते हैं। कैसी नॉलेज चाहिए उसे, उस प्रकार से हम इसको नंबरिंग देते हैं। तो इसमें पहले 0 क्या है, नीड नॉट हैव नॉलेज, उसे नॉलेज की जरूरत नहीं है, उस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो 0 देंगे। शुड हैव बेसिक नॉलेज, उसे बेसिक नॉलेज है तो 1 नंबर देंगे। विद सपोर्ट, यानी वो काम कर सकता है विद सपोर्ट के साथ, कोई काम करता है विद सपोर्ट के साथ कर सकता है तो 2 नंबर देंगे। वो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट है बट इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, बट ट्रेनिंग नहीं दे सकता, किसी को समझा नहीं सकता, मगर इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, वो काम अपने कर सकता है, उसे हम 3 नंबर देंगे। जो बंदा ट्रेनिंग दे सकता है, दूसरे को समझा सकता है, उसे हम 4 नंबर देंगे। इंडिपेंडेंट काम करता है, दूसरे को समझा सकता है, उसके हम 4 नंबर देंगे। तो नंबर भी दे सकते हैं हम, और इस प्रकार भी हम सिंबल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। नो कॉम्पिटेंस, उसे मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमें नो कॉम्पिटेंस जरूरत है तो हम 0 दे देंगे। इस प्रकार से 1 लो कॉम्पिटेंस, सम कॉम्पिटेंस, हाई या एक्सपर्ट है। हम इस प्रकार से भी सिंबल देके मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो बात समझ में आई, ये चीज़ है, इस प्रकार हम बना लेते हैं। आइए साथियों देखते हैं फॉर्मेट के द्वारा हम। तो फॉर्मेट में यहाँ पे उसका नेम आ जाता, कोड आ जाता है, एम्प्लॉय कोड क्या है उसका, तो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे पुट अप कर दिया जाता है। उसके बाद उसका नाम, डेजिग्नेशन क्या है, उस डेजिग्नेशन के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से पॉइंट और सेलेक्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो रो एडिट करके। इस प्रकार से क्या कंपिटेंसी है, 2 नंबर, 3 नंबर, रिक्वायर्ड क्या है, प्रेजेंट लेवल क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग क्या है, और गैप क्या है। तो गैप है तो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद क्या अचीवमेंट आया उसका, वो स्किल दे देंगे उसको हम, ठीक है। ये चीज़ है। तो साथियों, अब इसमें जो गैप निकल के आता है, ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं हम, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका था ट्रेनिंग का प्लान कैसे बनाते हैं। ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं, ट्रेनिंग का प्लान बना के शेड्यूल करके हम उसको शेड्यूलिंग कर देते हैं। ट्रेनिंग की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमें उसकी ट्रेनिंग का फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कैसा है, फीडबैक फॉर्म भरा जाता है। फीडबैक फॉर्म के साथ एक उसकी इफेक्टिवनेस भी देखते हैं हम। तो इफेक्टिवनेस देखने के लिए क्वेश्चन आंसर का पुटअप कर सकते हो आप। प्री और पोस्ट। प्री ट्रेनिंग देने से पहले एग्जाम लेते हैं, क्या नॉलेज है उसे, और ट्रेनिंग देने के बाद, समझाने के बाद उसे क्या नॉलेज है। तो ये ट्रेनिंग के बाद और बाद में क्या नॉलेज है। उसके हम बाद 1 मंथ बाद उसका फिर एक इंटरव्यू ले लेते हैं,
और जो सीखा वो सस्टेन किया क्या, भूल तो नहीं गया क्या, उस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो 1 मंथ बाद हम उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसके 3 वेरिफिकेशन होते हैं। लास्ट में एचओडी करके देता है, पहले एचआर जो फॉर्म बनाता है प्री और पोस्ट ट्रेनिंग का, फीडबैक का, उसके बाद जो लास्ट का फॉर्म होता है वो 1 मंथ बाद जो उसका प्रोडक्शन जो भी मतलब उसका हेड है, जो भी उसका सुपरवाइजर है, वो बना के देंगे उसका कि इसको क्या स्किल है, कितनी नॉलेज है, कितनी कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर, क्या सीखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाते हैं। तो साथियों ये सब चीज़ समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं समझाता हूँ कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे अचीवमेंट करेंगे, क्या समझाएंगे, ये सब चीज़ सिखाते हैं। साथियों इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे से जुड़ सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे कंसल्टेंट सर्टिफिकेट लीजिएगा और मजे लीजिएगा। तो वो तो आपको नॉलेज और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर नॉलेज नहीं है, आपको सीखना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट करिए, सीधी सी बात है। अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करिए दिए नंबर से, अदरवाइज बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, सर्टिफिकेट कहीं से भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर को डेवलप करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे से। ठीक है साथियों, इस प्रकार से कुछ मैंने पॉइंट्स दे रहा हूं, इन पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से हम जो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो मैंने बताए थे इस फॉर्म में, यहाँ पर जो ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के अंतर्गत हम ऐड करते जाते हैं जितने भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें जरूरत है, हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या ऑडिटेंसी में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसके दे दिए हमने आईटी के पॉइंट्स। ये आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये पॉइंट हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप समझदार हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं कुछ एक रफली बता के बता रहा हूँ आपको। ये क्यूए डिपार्टमेंट के इस प्रकार से फॉर्मेट हो सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसकी नॉलेज है, आपको कितनी नॉलेज है, क्या है। तो साथियों मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपको जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। ये ट्रेनिंग शाम को रहती है 8 बजे से 9 बजे तक, 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो आप डेली अटेंड कर सकते हो। संडे को 11 से 3 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है। आप संडे टू संडे प्लान कर सकते हैं, डेली प्लान कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल है आपके जॉब के अकॉर्डिंग, वैसे आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों मेरी ट्रेनिंग ऑनलाइन डेली रहती है, आप जैसे चाहें आप वैसे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ओके साथियों, ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर साथियों को सुझाव हैं तो सुझाव दीजिए, उनको मैं आपको फिलफुल करके पूरा दूंगा। साथियों एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कंप्यूटर मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर साथियों और भी ऐसे प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बना सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।